जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्ते और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गाइस, बहुत ही लोग जो है वो कंफ्यूज रहते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में हम लोग मार्क्स कैसे स्कोर करें। बहुत लोग फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जाते हैं बट बहुत सारी गलतियां करके आते हैं। तो वो गलतियां ना हो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशंस होगी मेरे चैनल की वो आप तक पहुँच सके। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम बहुत सारे फील्ड्स में दे सकते हैं और अभी 21st सेंचुरी में तो देखा जाए तो बहुत सारे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स जो है वो हो रहे हैं। तो हम लोग को ऑनलाइन एग्ज़ाम से घबराना नहीं है। जो कॉन्फिडेंस ऑफलाइन एग्ज़ाम में था वही कॉन्फिडेंस ऑनलाइन एग्ज़ाम में हम लोग को दिखाना चाहिए। तो स्कूल टेस्ट हो, स्कूल एग्ज़ाम हो या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सब जगह हम लोग कहीं ना कहीं ऑनलाइन एग्ज़ाम्स जो है वो दिए हैं और देने पड़ते हैं। तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहले तो कि जो हम लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम में, वो कैसे कैसे गलतियां करते हैं, क्योंकि गलतियां सुधारेंगे तभी जाके हम लोग उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो यहाँ देखा जाए तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या गलतियां हम लोग करते हैं, और जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है वो क्या होता है। कितने लोगों को तो सीबीटी का मतलब भी नहीं पता होता है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता क्या है। जो कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम्स, उसी को कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम बोलते हैं। बहुत लोग सोचते हैं अरे ये तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, इसका मतलब हम लोग को घर से बैठ के देना होता है। जी नहीं, घर पे बैठ के हम लोग को एग्ज़ाम नहीं देना होता है। हम लोग को सेंटर अलॉटमेंट किया रहता है, उस तरीके से हम लोग को वहाँ पर जाकर कंप्यूटर्स रहते हैं, अलॉट रहते हैं हम लोग के सीरियल नंबर, वहाँ हम लोग को गाइड किया जाता है, वहीं जाके हम लोग बैठते हैं। बट कोई कोई एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कोरोना टाइम में सेंटर नहीं दिए जा रहे थे, ऑनलाइन होम से हो रहा था, होम ऑनलाइन जो है वो चल रहा था, तो वो भी अलग अलग थे। बट मोस्टली जो ऑनलाइन होते हैं, एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उसके लिए आपको दिया जाता है एक सेंटर, वहाँ अलॉट किया रहता है आपका कंप्यूटर कि इस कंप्यूटर पे आपका एग्ज़ाम जो है वो होगा। तो देखिए, सबसे पहले एग्ज़ाम जो है वो दो तरीके से होते हैं, एक होते हैं ऑफलाइन और एक होते हैं ऑनलाइन। तो अब देखिए, क्या कारण है कि हम ऑनलाइन एग्ज़ाम में वह परिणाम नहीं दे पाते हैं जो ऑफलाइन में कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग का कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन हो जाता है। बट अब आपका डाउन नहीं होगा। हम लोग कुछ गलतियां करते हैं जिसे हम लोग को सुधारनी होगी। पहला चीज़ कि हम लोग को जानना चाहिए कि जिस चीज़ पे हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी से हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसकी आदत डालिए, उसको जानिए कि क्या वहाँ पर आपका रूल्स एंड रेगुलेशन है। सबसे पहले क्या है कि उस एग्ज़ाम के वेबसाइट के बारे में जानिए कि कहाँ से कौन सा वेबसाइट हम लोग का ये एग्ज़ाम ले रहा है, कौन से सॉफ्टवेयर पे आप लोग वो एग्ज़ाम दे रहे हैं। कंप्यूटर जो है, अब देखिए बहुत लोग होते हैं एसएससी के एग्ज़ाम में जाके क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, ये नहीं चेक करते हैं कि जो कंप्यूटर है वो काम कर रहा है कि रुका हुआ है, क्या है। तो सबसे पहले तो जाके आप लोग को माउस को ठीक हिलाना चाहिए, उसको मूव करना चाहिए देखने के लिए कि आपका वो कंप्यूटर ऑन है या नहीं है, क्योंकि जब टाइम स्टार्ट हो जाएगा तब तो आपका टाइम जो काउंट है वो किया जाएगा। तो उस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं है, इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम हो रही है कि क्या हो रही है, क्योंकि वहाँ पर बहुत लोग गाइडर होते हैं जो आपको गाइड करेंगे। तो इस चीज़ को उन तक आपको बोलना पड़ता है। उसके बाद देखिए, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कि एमसीक्यू रहेगा कि फिलिंग द ब्लैंक्स रहेगा, ये भी डिपेंड करता है। तो जैसे जेई हो गया, वेबजी हो गया, ये सब एग्ज़ाम्स का रूल्स अलग हो गया, गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स के रूल्स अलग हो गए, मार्क्स का पैटर्न, सिलेबस बहुत कुछ अलग होता है। तो जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं ऑनलाइन का, उसका पूरी जानकारी रखिए कि उस एग्ज़ाम में क्या आने वाला है और किस तरीके से पैटर्न है। ठीक है, जैसे अगर एमसीक्यू रहा तो आपको पॉइंट करना होगा उसको, या आपको फिलिंग द ब्लैंक्स को चूज़ करना होगा, किस तरीके का है टाइप करना होगा, वो सब आपको ध्यान रखना होगा। तो ऑनलाइन टेस्ट जो है वो इतना भी हार्ड नहीं होता है, बस आपको कॉन्फिडेंस रखना होगा, वही ऑफलाइन एग्ज़ाम का।
क्वेश्चन जो है हम लोग को बहुत सारे एग्ज़ाम्स में रफ शीट्स भी दिए जाते हैं, जिस पे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो शीट पे हम लोग को जो क्वेश्चंस होते हैं उसे सॉल्व कर लेना होता है, तब जाके हम लोग एमसीक्यू जो है उसका आंसर पुट करते हैं। और सही तरीके से आंसर जो है वो पुट करना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर स्पीड भी चाहिए होता है और ध्यान भी चाहिए होता है। उसके पहले आप क्या कीजिए, पैटर्न के बारे में जानिए, जैसा मैंने बताया कि सिलेबस के बारे में जानिए, पैटर्न के बारे में जानिए, ठीक है। और एग्ज़ाम जो है उसका जानकारी अच्छे से ले। और देखिए, एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रैक्टिस सेट, कि प्रैक्टिस जो है वो करना ज़रूरी होगा आपके लिए। बिना प्रैक्टिस सेट यूज़ किए अगर आप जाएंगे एग्ज़ाम में तो आप शॉक हो जाएंगे। अभी तो मोबाइल्स में फैसिलिटी है, आपका लैपटॉप पे फैसिलिटी है, बहुत जगह फैसिलिटी है, जो आप अलग अलग वेबसाइट पे जाकर जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम उसी तरीके से दे सकते हैं जिस तरीके से आप वहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम बैठकर सेंटर में देंगे। तो उसके पहले आप लोग जितना हो सके उतना प्रैक्टिस सेट कीजिए और वहाँ से सीखिए। और एक रिव्यू का जो ऑप्शन होता है, रिव्यू एक ऑप्शन है जो कि आता है आपका। तो ये जो रिव्यू है इसका मतलब होता है कि आप लोग वापस जो है आंसर को देख सकते हैं। जैसे अगर आप क्लिक भी कर दिया आंसर को, ठीक है, और आप श्योर नहीं हो कि ये आंसर होगा, तो आप वापस वहाँ पर जाके एक मार्क लग जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि फिर से आपको ये आंसर चेक करना है। तो कुछ कुछ एग्ज़ाम में क्या होता है, खुद ब खुद सबमिट हो जाता है टाइम ख़त्म होने पर। कहीं जगह हम लोग को सबमिट करना पड़ता है। तो ये आप आगे सबमिट ना करके आप क्या कर सकते हैं कि आंसर को आप अच्छे से चेक कर लीजिए सबमिट करने के पहले। सेव एंड नेक्स्ट जो होता है ये ऑप्शन होता है आपका एसएससी पे। मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगी कि एसएससी पे सेव एंड नेक्स्ट, उसके बाद रिव्यू एंड आंसर, ये सब का मतलब क्या होता है। तो आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए ये सारी जानकारी जानने के लिए और ट्रिक्स जो है वो भी जानने के लिए, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं। आपको टाइम जो है अलॉट दिया रहेगा, उसी के हिसाब से आपको टाइम जो है उसके अंदर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम में आप रिलैक्स होकर रहिए और पूरा कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर कि आप कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जानते हैं एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अपने डाउट्स जो है वो फ्रेंड्स को भी क्लियर करवाइए जो उनके डाउट्स हैं।